मॉर्निंग दोस्तों, ये लोक कला से संबंधित हमारा वीडियो रहेगा आज। ये बिहार स्टेट के पेपर देने वाले छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोक कलाओं का पार्ट है जो काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा और ख़ास जो स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत देखें हमारी कौन कौन सी लोक कलाएँ रहती हैं, तो जिसमें देखते हैं कि मिथिला या बिहार की मधुबनी पेंटिंग, महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की पिथौरा पेंटिंग, राजस्थान की पाबूजी की फड़ पेंटिंग, और इसके अलावा क्या है तो नाथद्वारा की पिछवई, मध्य प्रदेश की गोंड और शामर पेंटिंग, ओडिशा और बंगाल की पटचित्र आदि चित्रकला या लोक कला के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ उनमें से कुछ पर चर्चा की गई है। तो देखें हमारी कौन कौन सी लोक कलाएँ रहेंगी। और लोक कला वाला पार्ट जो है ये बिहार स्टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले देखते हैं मिथिला कला। ये मिथिला कला क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या रहेगा और इसका प्राचीन नाम क्या है। तो मिथिला कला सबसे प्रसिद्ध समकालीन चित्रकला रूपों में से एक है, जिसका नामकरण मिथिला प्रदेश के नाम पर आधारित है। कि इसका नाम किस पर आधारित रहेगा, तो मिथिला प्रदेश के नाम पर आधारित है। मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि मिथिला का प्राचीन नाम क्या है। तो मिथिला का जो प्राचीन नाम था वो क्या है, तो मिथिला का प्राचीन नाम जो है वो विदेह रहा है। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम विदेह है। इसके पश्चात क्या है, जिला मधुबनी के नाम, मतलब क्या है कि मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था और जिला मधुबनी के नाम पर इसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब क्या है कि मिथिला कला को ही किस नाम से जाना जाता है, तो मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है या मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम विदेह है। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम विदेह रहेगा। इसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। तो यह एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध लोक कला परंपरा है। यह माना जाता है कि सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं औपचारिक अवसरों, विशेष रूप से विवाह के अवसर पर, यानी कि जो शुभ कार्य होते हैं, तो जैसे विशेष रूप से विवाह के अवसर पर अपने मिट्टी के घरों की दीवारों पर आकृतियों से अलंकरण करती हैं। इस क्षेत्र के लोग इस कला की उत्पत्ति का समय राजकुमारी सीता और भगवान श्री राम के विवाह से मानते हैं। ये काफ़ी श्रेष्ठ है कि इसकी उस उत्पत्ति जो है वो कब से मानी जाती है। तो सीधा सा पॉइंट ही यहाँ पर दिया गया है, इस क्षेत्र की या इस क्षेत्र के लोग इस कला की उत्पत्ति का समय किससे मानते हैं, तो राजकुमारी सीता और भगवान श्री राम के विवाह से मानते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट देखें क्या है, एक सेकेंड। ये पेंटिंग जो हमारी दी गई हैं वही हमारी है मिथिला या मधुबनी शैली, या इसी का प्राचीन नाम हमने भी बताया कि विदेह इसका प्राचीन नाम रहेगा। तो ये उन्हीं से संबंधित पेंटिंग रहेंगी जो आप लोग देख रहे हैं, ये उन्हीं से संबंधित पेंटिंग हैं। किस प्रकार से चित्रकारी की गई है, क्या है, किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया, ये अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। इसके पश्चात बस इतना ही महत्वपूर्ण रहेगा इसके अंतर्गत, बाकी तो डिटेल तो काफ़ी दी गई है लेकिन महत्वपूर्ण इतना ही रहेगा। इसके पश्चात देखें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है कि वर्ली चित्रकला। एक सेकेंड वेट करना आप लोग। हाँ, तो नेक्स्ट देखें क्या है कि वर्ली चित्रकला, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो वर्ली समुदाय उत्तरी महाराष्ट्र के कहाँ पर है, तो वर्ली समुदाय उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के आसपास के उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र में विशाल संख्या में निवास करते हैं। ये इनका निवास स्थान भी रहेगा। और ये क्षेत्र जो है कहाँ पर पड़ता है, तो यह क्षेत्र ठाणे जिले में है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्या है कि विवाहित महिलाएं चौक नामक चित्रांकन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। यहाँ विशेष अवसरों पर वह चौक बनाती हैं। यह शादी, प्रजनन, फसल और बुआई कटाई के रीति रिवाजों से संबंधित है। चौक देवी माँ
पाल घाट की आकृति पर आधारित होती है। मतलब ये किस पर आधारित है चौक? तो चौक देवी माँ पाल घाट की आकृति पर आधारित होती है, जिसे मुख्य रूप से प्रजनन की देवी के रूप में पूजा जाता है। यानी कि सीधा सा कहने का अर्थ है कि ये चौक देवी माँ जो पाल घाट की आकृति होती है वो किस पर आधारित है या किस देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है? तो प्रजनन की देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। किसके रूप में? तो ये मुख्य रूप से प्रजनन की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो मकाई की देवी कंसारी का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो जो मकाई की देवी कंसारी का प्रतिनिधित्व करती है। आगे नेक्स्ट देखें क्या है। तो ये हमारी कुछ पेंटिंग रहेंगी, उसी से संबंधित है। देख सकते हैं आप किस प्रकार की पेंटिंगों का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता था या किस प्रकार की चित्रकला इसके अंतर्गत आती है। अगली नेक्स्ट देखें, ये भी हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और ये हमारे इसके अंतर्गत पूछी भी गई थी कि मध्य प्रदेश की काफ़ी महत्वपूर्ण लोक कला के रूप में जानी गई है गोंड चित्रकला। इसके प्रसिद्ध कलाकारों में अगर देखा जाए तो श्याम जनगढ़ सिंह काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार रहे गोंड जनजाति के लिए। तो मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला या लोक कला मध्य भारत की एक विख्यात चित्रकला है। वे प्रकृति की पूजा करते थे। मंडला के गोंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में जानवरों, मनुष्यों और वनस्पति के रंगीन चित्रों का चित्रण किया जाता है। इसके पश्चात क्या है कि ज्यामितीय आकार के धार्मिक चित्रों को झोपड़ियों की दीवारों पर चित्रित किया जाता था। यानी कि कहने का बात सीधा सा अर्थ है कि गोंड चित्रकला का चित्रण किस पर किया जाता था? तो झोपड़ियों की दीवारों पर। झोपड़ी होती हैं उनके अंतर्गत जो दीवारें रहेंगी उन्हीं पर इनका चित्रण कार्य किया जाता है। इन चित्रों में कृष्ण को गायों और गोपियों से घिरा हुआ चित्रित किया गया है। यानी कि दीवारों पर जो चित्रांकन किया जाता था उसमें किस प्रकार का चित्रांकन रहा है? जो चित्रों में कृष्ण को गायों और गोपियों से घिरा हुआ चित्रित किया गया है, जिनमें गोपियों के सिर पर घड़ा होता है जिसे बालक एवं बालिकाएं कृष्ण को भेंट करते हुए होते हैं। ये पेंटिंग भी उन्हीं से संबंधित रहेंगी। इस प्रकार का चित्रण कार्य गोंड चित्रकला के अंतर्गत होता था। नेक्स्ट देखें, ये पट चित्रकला, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। पट चित्रकला के अंतर्गत कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ध्यान रखें कि इसका प्रमुख केंद्र क्या है या पट चित्रण के लिए हमारा प्रसिद्ध क्या है। तो ये तो पढ़े भी हैं कि उड़ीसा जो है ये पट चित्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और इसका प्रमुख माध्यम क्या है ये भी देख लेते हैं कि इसका प्रमुख माध्यम क्या है। तो बंगाल के पट में कपड़े पट चित्रकारी होती है जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कहानी कहने का कार्य करते हैं। यह सबसे अधिक सुनने वाली मौखिक परंपरा है जो लगातार नए विषयों की ओर दुनिया के प्रमुख घटनाओं और प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करती हैं। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसका मेन रूप से ध्यान रखें कि इसका प्रमुख केंद्र क्या है। तो उड़ीसा इसका प्रमुख केंद्र रहेगा। या पट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो उड़ीसा प्रसिद्ध रहेगा। और इसका चित्रण कार्य किस पर होता है? तो कपड़े पर। ये सब उसी से संबंधित रहेगा। एक ये भी पार्ट रहता है कि राजस्थान की फड़ या फड़ लोक कला। तो फड़ लंबे क्षैतिज कपड़े के पटचित्रों पर होते हैं। फड़ भी किस पर चित्रित होता था? कपड़े पर ही चित्रित किया जाता था, जिस पर भीलवाड़ा क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदाय के लोग लोक देवता का चित्रण करते थे। किसका चित्रण करते थे? तो लोक देवता का चित्रण करते थे। ये भी श्रेष्ठ है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखें क्या है। ये उसी से संबंधित रहेगा, पट से ही संबंधित है, फड़ से ही संबंधित रहेगा। तो इस प्रकार का चित्रण कार्य जो होता था ये फड़ के अंतर्गत होता था।